बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, अपना फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म हो गया, पूरा पढ़ लिया, सब कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं, क्वेश्चंस कर लिए हैं और अपन ने जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे क्वेश्चन वो भी कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या होगा, देखो इस चैप्टर में भी वैसे ही एज इट इज आप अपन देखो, इसमें बता देता हूं मैं आपको अपन किस तरीके से चलेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं, देन फिर अपन मूव करेंगे बेस पे कि बेस क्या होते हैं, फिर अपन देखेंगे कि एसिड कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, बेस कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि एसिड और बेस से सॉल्ट्स बनते हैं कि वो क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एसिड और बेस को पता करने के लिए एक इंडिकेटर सब्सटेंस होता है, वो हम बताएंगे आपको वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद में पीएच क्या होता है, एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक NaCl, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब। इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, आप वीडियोस देखें, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में, वेरी फर्स्ट वीडियो में अपना मुद्दा है इंट्रोडक्शन टू एसिड्स। अपना मुद्दा है कि एसिड से परिचित होना, कि एसिड्स क्या होते हैं और एसिड जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, मतलब कि आपके एसिड जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सोर इन टेस्ट होते हैं। सोर इन टेस्ट मतलब कि खट्टे होते हैं टेस्ट होने में। जब आप उनको टेस्ट करेंगे तो आपको खटास फील होगी। तो ऐसे सब्सटेंस अपने कौन से हैं, वो एसिड है। ठीक है, एक पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा लिखा है चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब कि हमारा जो, देखो अभी आपको पता नहीं है, अभी चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है। जो हमारे एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, उनको हम चेक करते हैं कि कैसे पता करें कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हम बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं। अभी आप बस इतना समझ लो, एक लिटमस जो है इंडिकेटर होता है, जो कि अगर आपके कलर चेंज कर दे, मतलब पहले रहे वो ब्लू, बाद में अगर वो रेड कलर का हो जाएगा एसिड में डालते ही, किसी आपने कोई सब्सटेंस लिया, लेट्स से वो सब्सटेंस का नाम है X, आपने जैसे ही आपने उसमें लिटमस पेपर डाला, फर्स्ट रहेगा ब्लू, अगर बाद में वो रेड हो जाता है तो आप समझ जाओ कि हमारा सब्सटेंस क्या है, एसिड है। ठीक है, तो 2 पॉइंट से अपन ने डेफिनेशन बना ली। क्या कि सर एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, मतलब कि खट्टे हैं टेस्ट में। ठीक है जी, और चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस ब्लू टू रेड। बस सिंपल, ये अपनी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब देखो एसिड जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ के लिए, बहुत पार्ट। और दूसरी बात, जो हम इसको खाते ही रहते हैं, मतलब ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज में मिलता है। ठीक है, अब देखो आप प्रैक्टिकल सोर्सेज में कहाँ कहाँ हमको, हमारे जो रोजमर्रा के जीवन में है, कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है। देखो फर्स्ट, सबसे पहले लेमन सब खाते हैं, नींबू, निबुड़ा, ठीक है, लेमन। तो लेमन में कौन सा एसिड मिलता है, लेमन में हमको मिलता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। देखो सोर्स लिखा है, मतलब कि अगर आप लेमन में जाएंगे तो आपको टाइप ऑफ एसिड जो मिलेगा वो मिलेगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, दूसरा टोमेटो, टमाटर के अंदर आपको मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। टमाटर के भाव बहुत चढ़े हुए हैं। ठीक है, और थर्ड ग्रेप्स बोले तो काले अंगूर। ठीक है, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा टार्टरिक एसिड। अगर आप इमली लेते हैं, जो हमारी होती है ना खट्टी इमली, उसके अंदर भी हमको टार्टरिक एसिड देखने को मिलता है। कर्ड है ये, कर्ड के अंदर अपने को कौन सा एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड। आंट, अपनी चींटी जो होती है, जो आपको कब काट लेती है तो आपको इरिटेशन फील होता है, वो भी एक एसिड छोड़ती है, उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में एप्पल, दिख रहा है एप्पल, तो एप्पल के अंदर भी एक एसिड होता है जिसका नाम है मैलिक एसिड। ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ एसिड है। मतलब ये हमारे आसपास जो है सब्सटेंस जो है, जो डेली प्रोडक्ट्स जो हमको यूज करते हैं, इनमें भी कोई ना कोई एसिड मिलता है, वो ये सब है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर, और कहां से कुछ सोर्सेज है वो अपने क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं। देखो हमने अभी डेफिनेशन क्या बोली कि सर एसिड जो होते हैं सोर इन टेस्ट होते हैं। तो आप कुछ एसिड्स को तो खा सकते हो भैया, जैसे लैक्टिक एसिड, कर्ड को खा लिया, कोई बात नहीं।
एप्पल में मैलिक एसिड है, खा लिया, कोई बात नहीं, चलने दो। टोमेटो में था, खा लिया। तो कुछ एसिड्स को तो आप खा सकते हो, लेकिन जो एसिड स्ट्रॉन्ग है और जिनका करोसिव नेचर है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, इन एसिड को आप खा के नहीं चेक कर सकते हो। आप नहीं बोल सकते कि सर ये खट्टे हैं, क्योंकि जो चेक करेगा ना उसकी जीवान जल जाएगी, कोरोसिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो जब एसिड्स की डिस्कवरी चल रही होगी तब जाके एक साइंटिस्ट आए बाबा नाम के, जिनका नाम है आरेनियस बाबा। ठीक है, आरेनियस बाबा ने एसिड की एक नई डेफिनेशन दे दी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, समझो इसको, कि अकॉर्डिंग टू आरेनियस, दो सब्सटेंस विच गिव H+ आयन इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। बहुत सिंपल डेफिनेशन। क्या कि सर ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में मिला दो और अगर वो H+ आयन दे देते हैं तो वो एसिड है। बहुत सिंपल है, मतलब आप कोई भी सब्सटेंस लो, पानी में मिलाओ, अगर पानी में मिलाते ही H+ आयन मिल जाता है तो उस सब्सटेंस को हम बोल देंगे एसिड। कैसे? देखो एग्जांपल देखो, HCl है, इसको आरएनएस एसिड बोलते हैं। कैसे? देखो मैंने लिखा HCl, अभी तो आप सबको पता है, मुझे पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, पता करते हैं कि नहीं है। अगर मैं इसको पानी में लाता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया एक्वस। ठीक है बॉस, क्या होगा, जैसे ये पानी में जाएगा बना लेगा H++Cl H++Cl और माइनस, और ये देखो यहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट है, H+ आयन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया एसिड। ठीक है, आरएनएस सिंपल सा डेफिनेशन, H+ आयन प्रेजेंट है तो वो हो गया अपना एसिड। ठीक है, देखो होता क्या है, जब आप इसको पानी में मिलाते हैं ना, जैसे मान लो ये रहा अपना सब्सटेंस, ठीक है, इसमें पानी है, ठीक है, ये आपके ट्यूब में आपने बीकर में मिला दिया आपने HCl। ठीक है, अब इसमें पानी है, H2O है। ठीक है, तो ये इसमें जाते ही क्या होता है, ये अपने आयंस में टूटता है H++Cl- में। क्यों? क्योंकि देखो इससे जो Cl जो जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी समझाया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, मतलब नियत चोर लोग हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को लेना। मेटल्स जो है सोडियम, पोटेशियम, ये सब चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को देना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए। अब देखो जैसे अपन पानी में डालेंगे तो देखो हाइड्रोजन के पास में इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके पास में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है इसके पास में। ठीक है, जैसे अपन डालेंगे तो ये क्लोरीन वाले भैया जो है ये उसका इलेक्ट्रॉन को चुरा लेंगे, तो इसमें से हाइड्रोजन में से जो उसका 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल जाएगा और ये बना लेगा H+ आयन, और ये इलेक्ट्रॉन को अपना क्लोरीन ले लेता है। ये देखो ये क्लोरीन ले लेगा, उसके ऊपर आ जाएगा क्लोरीन माइनस। पहले क्लोरीन फ्री स्टेट में था, अब वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और बन जाएगा क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से H+ आयन रिलीज होता है। ठीक है, हमको बस इतना सा याद रखना है कि ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन देते हैं वो होते हैं एसिड्स। HCl एसिड है, देखो ये रहा H, ये जो है पानी में डालने के बाद में रिलीज हो जाएगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसको बोलते हैं, इसमें भी एक H+ हाइड्रोजन दिख रहा है, जैसे ही पानी में डालेंगे ये भी रिलीज हो जाएगा। एक दिख रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन के आयन है, जब पानी में डालेंगे तो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन आरएनएस ने जो दी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमको समझ में आ गया एसिड्स, आप बोल दो या तो सोरेन टेस्ट या फिर वो सब्सटेंस जो कि H+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम बोलते हैं एसिड्स। ठीक है, अब बात आती है कि एसिड होते कितने तरीके के। देखो सोर्स के बिहाफ पे कि हमको कहां से मिले हैं उसको हमने 2 पार्ट में दे दिया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। स्ट्रेंथ के बिहाफ पे हमने उनको वापस से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। थर्ड बेसिसिटी के बिहाफ पे फिर 3 पार्ट में क्या है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है। अब देखो एक एक करके अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बिहाफ पे बच्चा जानता है सोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, सोर्स मतलब कि स्रोत के कहां से वो अपने को मिल रहा है।
ठीक है, इस बिहाफ पे अपन ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड। दो होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। पहला क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं भैया जो हमको लिविंग ऑर्गेनाइज्म से मिलते हैं, जीव जंतु जैविक प्राणियों से जो मिलते हैं वो एसिड होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। डेफिनेशन भी ये लिखी है, दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनाइजम्स, प्लांट्स हो गया या फिर एनिमल्स हो गया, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ऑर्गेनिक एसिड मतलब लिविंग ऑर्गेनाइज्म से मिलने वाले जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे सर ऑर्गेनिक एसिड कहलाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखो आओ, सिट्रिक एसिड मैंने बोला था स्टार्टिंग में, कहां मिलता है, लेमन में मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स ऑरेंजेस में मिलता है। और ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको कहां से मिला है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की एक कैटेगरी मारा है प्लांट्स में, तो ये कौन सा एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड। इसी तरीके से फॉर्मिक एसिड कहां पे मिलता है, स्टिंग्स ऑफ आंट और बीज, मतलब कि चींटी या फिर मधुमक्खी में क्या है, जानवर है, एनिमल, तो कौन सा एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड। इसी तरीके से एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है या फिर टोमेटो में, मैलिक एसिड एप्पल्स में, ये पूरी टेबल आप देख सकते हैं। ठीक है, हमको बस इतना याद रखना है कि अगर हमारा एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है तो उस एसिड को हम बोल देंगे ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा आएगा, इनऑर्गेनिक एसिड। सर ऑर्गेनिक एसिड वो था जो कि प्लांट्स और एनिमल से मिल रहा था, तो सर इनऑर्गेनिक एसिड वो होगा जो कि हमको मिनरल से मिलेगा। देखो ऑर्गेनिक एसिड हमको प्लांट्स और मिनरल एनिमल से मिले, मतलब ऑर्गेनिक एसिड हमको नेचर ने दिए, कुदरत ने दिए। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक एसिड वो है जिनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, देखो एग्जांपल के तौर पे देखो, ये देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, इसको मिनरल एसिड भी कहा जाता है। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको अपन मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो है HCl एसिड, इसको अपन NaCl रॉक सॉल्ट से बनाते हैं, ये भी धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो ये अपन बना रहे हैं। निट्रिक एसिड NaNO3, ठीक है, ये अपने को लेड नाइट्रेट से मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड एस, इसको सल्फर से निकाला जाता है। तो इस तरीके से ये सारे जो एसिड्स हैं ये सब मिनरल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम निकालते हैं, इसलिए हम इन सारे एसिड्स को बोलते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, और दूसरी बात, ये एसिड्स को अपन बनाते हैं, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो इन सबको बनाते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड हमको भगवान ने, कुदरत ने हमको दिए। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ समझते हैं आप, मजबूताई। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे कैसे, दो तरह के एसिड होते हैं, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड सेकंड इज वीक। अब देखो क्या लिखा है, दोज एसिड विच आयोनाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कि देखो पहचान क्या थी, डेफिनेशन को याद करो कि सर एसिड की पहचान ये है कि सर अगर आप बीकर में किसी सब्सटेंस को डाल रहे हो, वो H+ आयन दे रहा है तो वो एसिड है। ठीक है, हो रहा है सब। पर अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने मान लो 10 मॉलिक्यूल लिए किसी सब्सटेंस के, ठीक है, और उसको पानी में डाला, ठीक है, और 10 के 10 मॉलिक्यूल्स में से मुझे 10 H+ आयन मिल गए, तो इसको मैं बोलूंगा कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो गया। और ऐसे आयोनाइजेशन में से जो एसिड बने हैं उन एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो HCl, H2SO4, HNO3, ये 3 एसिड के नाम लिखे हैं, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। कैसे, वही HCl को जब आप आयोनाइज करोगे H+ Cl- दे देगा, और ये आयोनाइजेशन जो होगा वो होगा 100%। मतलब कि देखो समझो, जैसे मान लो आपने 1 मोल HCl एसिड लिया है। 1 मोल मतलब कि आपके पास में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपके पास HCl के हैं। ठीक है, आपने पानी में डाल दिया, आयोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, इतने Na मॉलिक्यूल्स, कितने HCl, ऐसे कितने, बहुत सारे Na मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब पानी में डालने के बाद में अगर इन सब मॉलिक्यूल्स में से H+ Na मॉलिक्यूल्स में अगर NaH+ निकलते हैं
तो हम बोल देंगे NaH+ निकल रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि ये आयोनाइजेशन जो है कंप्लीट आयोनाइजेशन है और ये एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। बस ठीक है, सिंपल सा है। एग्जांपल लिखे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एक और एसिड है, वो है आपका वीक एसिड। वीक एसिड में क्या लिखा है कि द एसिड विच अंडरगो पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि देखो उसमें क्या हो रहा था कि जितने मॉलिक्यूल ले रहे थे आप, उतने ही आपके पास में H+ आयन आ रहे थे। इसमें ऐसा नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लो C3OH, ये आपका है एसिटिक एसिड, इसको आपने एक्वस में डाला, डिसोशिएट होगा अपने आयंस में CH3CO- प्लस H+। इसने H+ दे दिया, इसका मतलब कि सर ये एसिड तो है कंफर्म, हाँ या ना? हाँ सर, एसिड तो है, कंफर्म है एसिड तो है। ठीक है, पर वीक एसिड जो क्या होगा कि वो H+ आयंस देने में नाटक करते हैं। यूं मान के चलो आप H+ आयन देने में नाटक करते हैं। अगर दे भी देंगे, जैसे उसने दिया भी है, तो पूरे नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि हम डिसोशिएट तो होंगे, चलो ठीक है आप जबरदस्ती करके डिसोशिएट करवा लो, लेकिन हम पूरे नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे तरीके का एसिड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड वो है, पहले बात तो खुद से आयोनाइज हो जाएंगे, मतलब खुद से H+ आयन दे देंगे, और साथ में पूरे के पूरे जितने भी दे सकते थे कैपेसिटी अकॉर्डिंग पूरे दे देंगे। अब देखो इसमें क्या है, डिसोशिएट हो गया, एसिड तो है। अब मान लो इसमें भी मैंने 1 मोल लिए हैं, इसमें भी आपके CH3COOH के कितने Na मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता, अगर ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता, तो यहां पे H+ आयन कितने बनने चाहिए थे? Na, मतलब इतने अगर यूज किए हैं तो इतने ही H+ आयन बनने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो आप यूं मान के चले कि ये आयोनाइजेशन जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर मान लीजिए 80% होता है या 70% होता है, मान लीजिए आयोनाइजेशन 70% हुआ, ठीक है, तो यहां पे H+ आयन जो मिलेंगे वो मिलेंगे अपने को 0.7 Na। 0.7 मतलब पूरे नहीं मिले, तो ये हमको समझ में आ गया कि ये एसिड है अपना वीक एसिड। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वीक एसिड में आयोनाइजेशन जो है पार्शियल होता है या इनकम्प्लीट होता है, आधा होगा या अधूरा होगा, और वीक में ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में देख रहे हो आप HCl H2SO4 HNO3, और वीक एसिड में CH3COOH H2CO3 HCOH और HCl। ये सब जो एसिड जो दिखे हैं ना आपको, वीक एसिड में सब में कार्बन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, दिख रहा है कार्बन। इसको सब मिटा देता हूं, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये, ठीक है, और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में इसमें तो कार्बन नहीं है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो वीक एसिड्स होते हैं ये है हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि अगर कार्बन है तो कार्बन तो जैविक चीजों में, कार्बन तो हमको कहां मिलता है? ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। तो ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा है इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्लासिफिकेशन क्या है कि एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, वापस से डेफिनेशन दोहराएंगे कि सर एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयंस देते हैं। अब हर एसिड जो है ना वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ आयंस देता है। ठीक है, तो मान लो अगर कोई एसिड आयोनाइजेशन पे 1 हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, कितना हाइड्रोनियम दे रहा है? 1 हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। हाइड्रोनियम मतलब हाइड्रोजन का आयन, जब आयन कैटायन के ऊपर चार्ज लगता है तो IM यूज करते हैं, IUM। ठीक है, तो अगर 1 हाइड्रोनियम आयन दे रहा है तो हम बोल देंगे कि वो एसिड जो है अपना है मोनोबेसिक एसिड। क्यों? मोनो का मतलब सिंगल, एसिड तो है ही सही, बेसिक मतलब कि उसमें से देखो एसिड में से क्या निकलता है? H+ आयन, और बेस में से OH- आयन निकलता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो ये H+ और OH- रिएक्ट करके पानी मिला लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, वो आप आगे पढ़ेंगे। पर आप अभी इतना ध्यान रखें कि अगर एसिड 1 H+ आयन दे रहा है,
कितना, एक H प्लस आयन दे रहा है, तो उस एसिड को हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, कैसे, जैसे वापस से वही बात कि सर मैंने HCl को आयोनाइजेशन कराया, ये मैंने एक मोलिक्यूल लिया था बस, कितना, एक मोलिक्यूल। ठीक है, तो H प्लस प्लस Cl माइनस मिलेगा एक्वस में, इससे पता चल रहा है हमको कि ये क्या है, एसिड है। ठीक है, और कितने H प्लस आयन मिले कि सर एक H प्लस आयन मिले, तो ये हमारा जो एसिड है वो हो गया, एक से मतलब मोनो बेसिक और एसिड। सिंपल सा बात है, देखो इन सब में एक H प्लस और एक H प्लस जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है डाई बेसिक एसिड, कि सर ऐसे एसिड जो कि आयोनाइजेशन पे 2 H प्लस आयन देंगे। कितने H प्लस आयन देंगे, 2। फॉर्मूले में दिखेगा आपको, देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, H2CO3 कार्बनिक एसिड, इसके नीचे भी लिखा हुआ है 2। देखो H2SO4 एक्वस पानी में डाल दो तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में डिसोशिएट होगा। ये देखो कितने H प्लस आयन कि सर 2 H प्लस आयन, तो कौन सा एसिड, डायबेसिक एसिड। इसी तरीके से ट्राइबेसिक एसिड, नाम से पता चल रहा है कितने H प्लस आयन देगा, 3 हाइड्रोनियम आयन देगा। कैसे, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको, लिखा मैंने, एक्वस में डाला तो क्या होगा, 3H प्लस आयन प्लस PO4 माइनस 3, तो ये क्या है, 3H प्लस आयन है। तो इस तरीके से ये कौन सा एसिड हो गया, ट्राइबेसिक एसिड। तो बेसिसिटी क्या कि सर बेसिसिटी वो होती है कि कोई भी एसिड कितने H प्लस आयन दे रहा है, मतलब किसी भी एसिड की बेसिसिटी होती है कि वो कितने H प्लस आयन दे रहा है। नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन गिवन बाय एसिड ऑन आयनाइजेशन ऑफ 1 मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का जब आयनाइजेशन आपने किया कंप्लीट, तो उसने कितने H प्लस आयन दिए, वो उसकी हो गया बेसिसिटी। क्या हो गया, बेसिसिटी। फिर हमने देखा कि अगर वो एक H प्लस आयन दे रहा है तो कितनी बेसिसिटी हुई, मोनो, तो मोनो बेसिक एसिड। 2 दे रहा है तो डाई बेसिक एसिड, 3 दे रहा है तो ट्राई बेसिक एसिड। तो बेसिसिटी इज नथिंग बस नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन गिवन बाय एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे एसिड्स के टाइप्स। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा बच्चों कि एसिड क्या होता है, एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे बेस क्या होता है और बेस कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, अपने परिवार वालों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एज यूजुअल मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्ट इंपोर्टेंट सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।